Bismillahirrahmanirrahim. Yes, friends. Assalamu alaikum. My name is Yasser Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. आज हम 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स उसका टॉपिक दूसरा पार्ट वेव्स और उसकी टाइप्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप याद हो हमने वेव्स के ऊपर बात की थी और हमने वेव्स को डिफाइन किया था। वेव्स इज डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच कैरीज पार्टिकल ऑफ मीडियम। डिस्टर्बेंस in medium which carries particle in medium vibrate about its mean position in equal interval of time। ऑलरेडी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिस्टर्बेंस इन मीडियम के लिए हमने एग्जांपल उठाई थी। फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे स्टोन को डिप किया जाता है किसी भी वाटर के टब के अंदर या पेंसिल को अप एंड डाउन मोशन दी जाती है किसी भी उसमें, या इसी तरह हमारे पास बारिश के कतरे जो हो रहे होते हैं वो डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच कैरीज पार्टिकल इन मीडियम अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो पार्टिकल जो है वो हमारे पास वाइब्रेट कर रहा होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जाहिर है जिस टाइम हम बात कर रहे होते हैं हमारे बात करते हुए एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो ही हमारी साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन पार्टिकल से जाके हिट करती है, टकराती है, एज ए रिजल्ट वहाँ पे मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यानी वेव को सामने रखते हुए हमारे पास दो चीज़ें सामने आती हैं। एक हमारे पास है जी डिस्टर्बेंस इन मीडियम और दूसरा हमारे पास था जी एनर्जी ट्रांसफ़र। यानी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है और सेकेंडली हमारे पास एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात कर रहे हैं एयर के पार्टिकल है हमारे पास, एयर भी हमारे पास एक मीडियम है। मीडियम बेसिकली क्या चीज़ होती है जिसके अंदर रहते हुए हम काम कर रहे होते हैं। जिस टाइम हम उसकी वाटर की एग्जांपल उठाते हैं वहाँ पे जो मीडियम है वो लिक्विड का होता है या हमारे पास वाटर का होता है। तो इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। हमारे पास यहाँ पे जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो हमारे पास वेव्स ही बन रही है, ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही थी। और यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है। मीडियम के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास डिस्टर्ब होता है वहाँ से अवे जो है वो हमारे पास क्या बन रहा होता है जी, मीडियम बन रहा होता है। लेकिन आज हमने स्टडी करना है जी टाइप्स ऑफ वेव्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स के ऊपर जिस टाइम बात की जाए बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स हैं हमारे पास। यानी वेव्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक टाइप हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स में टू है। एक हमारे पास है जी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पहले हमने स्टडी किया था
कि वेव जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द मीडियम। वेव्स को और वेव मोशन में हमने जाके एक्सप्लेन किया था, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कुछ वेव्स तो ऐसी हैं जो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। जो इंडिपेंडेंट है मीडियम के लिए वो हमारे पास कौन सी है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और जो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं वो हमारे पास कौन सी वेव्स है जी, मैकेनिकल वेव्स है। यानी दोज वेव्स which do not require medium for their propagation is known as electromagnetic waves. Examples of electromagnetic waves are radio waves. For example, radio waves, X-rays, और भी बहुत सी हमारे पास की टेलीविजन वेव्स, लाइट वेव्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। टेलीविजन वेव्स, लाइट वेव्स, जिनकी प्रोपागेशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता, वो वाली वेव्स जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और दोज वेव्स which require medium for their propagation is known as मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को आगे फर्दर डिवाइड कर रहा है टू मेन ब्रांचेस में। यानी ये मैं अब एक्सप्लेन करूँगा मैकेनिकल वेव्स को हम क्यों जो है वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, उसका रीजन है कुछ। मैकेनिकल वेव्स फर्दर डिवाइड कर रहा है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखिए मैकेनिकल वेव्स जिनमें मीडियम रिक्वायर होता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ, किसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम मैकेनिकल वेव्स को आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव। दो बातें इसमें याद रखनी है आपने। एक हमारे पास आ जाएगा जी पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा जी वेव्स आ जाएगी पार्टिकल ऑफ मीडियम, और सेकेंडली वेव्स चाहिए होगी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड वेव्स का मतलब क्या है? कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम या मोशन ऑफ द मीडियम आपके पास एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनमें उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी प्रोपगेशन वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी, यानी पैरेलल की डायरेक्शन में होंगी। और कुछ ऐसा था जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी। इसकी बेस के ऊपर पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव्स की बेस के ऊपर हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया टू मेन ब्रांचेस में। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होंगी? द वेव्स in which particle of medium vibrate about their mean position parallel to the direction of the propagation of the waves. The type of wave in which the particle of medium, the
particle of medium vibrate about its mean position parallel to the direction of propagation of waves is known as longitudinal waves. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स होती हैं. फॉर एग्जांपल हम एक स्लिंकी स्प्रिंग लेते हैं जी. स्लिंकी ये साइंटिस्ट ने दिया था, जो छोटे छोटे बच्चों के पास भी होते हैं. बेंगल्स जिस तरह आपके पास बनी होती हैं, इस तरह का एक स्प्रिंग है मेरे पास. उसके एक एंड को मैंने किसी स्पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरा एंड जो है वो मेरे हैंड में है. यहाँ पे ये मेरे हैंड में है. अब सबसे पहले देखा जाए तो ये अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे है. अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं वेव मोशन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन. अब मैं क्या करता हूँ, इसको जर्क करने के बजाय इस स्प्रिंग को टू एंड फ्रो मोशन दे रहा हूँ. अप एंड डाउन मोशन नहीं दे रहा, बैक एंड फोर्थ मोशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ. यानी पुश भी कर रहा हूँ, पुल भी कर रहा हूँ, पुश भी कर रहा हूँ, पुल भी कर रहा हूँ. तो मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ से एक वेव बनती है और लास्ट में जाके यहाँ पे एक वेव बनती है. ये बीच में भी वेव्स है, लेकिन मैं अभी वेव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे एक वेव बनेगी और यहाँ से वेव्स बनती लास्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास ये वेव्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक छोटी सी वेव बनेगी. क्योंकि जितना ज़्यादा आप उससे दूर जाते जाएंगे उतनी वेव आपके पास उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपके पास वो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, आपके पास कम होगा. अब यहाँ पे इस तरह है कि आपने इसको बैक एंड फोर्थ मोशन दी, यानी पुश एंड पुल किया, तो सेकंड में आपने ये रिजल्ट देखेंगे, कहीं पे आपके पास इस तरह की पोजीशन होगी और कहीं पे इस तरह की पोजीशन आपके पास होगी. यानी कहीं पे आपके पास कंप्रेशंस होंगे और कहीं पे आपके पास एयर फ्रैक्शंस होंगे आपके पास. अब इसको कंटिन्यूसली पुश एंड पुल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, पुश एंड पुल कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं, इस जगह पे जो पार्टिकल हैं वो आपके पास वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड पैरेलल. ये इस तरह के पार्टिकल आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स. यानी इस तरह के पार्टिकल्स आपके पास क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं. इससे पहले अगर आपको याद हो, जिस टाइम हमने वेव के ऊपर बात की थी, तो वेव में इसमें जो पार्टिकल हैं वो हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन में है. पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास बन रही है. कंप्रेशन भी है हमारे पास, रेयर फ्रैक्शंस भी हैं. फिर हमें ये भी पता है, ये फॉर एग्जांपल मैं इसको अब इस तरह बनाता हूँ, ये कंप्रेशन आ गई और ये मेरे पास रेयर फ्रैक्शंस आ गए और फिर ये मेरे पास आ गया. मैं दोबारा इसको यहाँ पे बल्कि मैं इसी को सही तरह से करके बना देता हूँ जी. ये और फिर इसके आगे ये भी कंप्रेशन और ये मेरे पास रेयर फ्रैक्शंस.
अब टू कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस या डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शंस इज नॉन एज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेयरफेक्शंस इज नॉन एज वेव लेंथ, एंड the symbol for the wavelength is lambda, and lambda is usually measured in meters. यानी टू कंप्रेशंस या टू रेयरफेक्शंस के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है बेसिकली उसको किसका नाम देते हैं जी, वेवलेंथ का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है जी ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ट्रांसवर्स waves, transverse waves, the waves in which particle of medium, waves in which particle of medium vibrate about its mean position, about its mean position perpendicular to the direction of propagation of waves is called transverse waves। यहाँ पे perpendicular to the direction of the propagation of the waves, यानी जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास किसका बन रहा है जी, 90 डिग्री का बन रहा है। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ एक स्प्रिंग की, एक स्प्रिंग है मेरे पास, उसको मैंने क्या किया हुआ है जी, किसी रिजिड स्पॉट के साथ एक एंड को मैंने किसी स्पॉट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड जो है वो मेरे हाथ में है। मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को जर्क करता हूँ, अप एंड डाउन मोशन देता हूँ। जर्क करने के बाद मुझे पता चलेगा इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपके पास इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ज़ाहिर है जर्क किया, मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल ने वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद आपके पास इस तरह की वेव्स जो हैं वो बन के सामने आ गई। अब देखें, ये आपके पास इसकी मीन पोजीशन थी जिस टाइम पे ये पहले थी। जिस टाइम हमने जर्क नहीं किया था, हमने अपने हाथ में इसको रखा हुआ था, दूसरे एंड को कनेक्ट किया हुआ था किसी स्पॉट के साथ। अब जो ही इसको जर्क करेंगे, जर्क करने के बाद इसकी इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपर पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज क्रस्ट विच इज अबव द मीन पोजीशन। अब इसके देखिए दो पार्ट बन गए, एक अपर पार्ट बन गया, एक लोअर पार्ट, एंड लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रफ। Upper part of the wave is known as crust and lower part of the wave is known as trough. The distance between two consecutive crust or trough, मैंने उसमें कहा था two compressions या rarefaction, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है जी, वेवलेंथ है। अब यहाँ पे चूंकि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस नहीं हो रही बल्कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं, टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लैम्डा। ये क्या होगा, लैम्डा, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ होगी, या उसका क्या होगा जी, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। इसी तरह इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास। एम्पलीट्यूड हमें पता है क्या चीज़ होती है। इसी तरह टाइम पीरियड, time period, the time required to complete, time period, the time required to complete
वन साइकिल इज नॉन एज इट्स टाइम पीरियड। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर्स है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।